अब रिटेल दुकानदारी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है सेल, यानी माल का बिकना। अगर वही नहीं बिकेगा तो आप दुकान खोलोगे तो जरूर, लेकिन एक ना एक दिन उसको परमानेंट बंद करने के लिए। कई बार लोग एक्साइटमेंट में व्यापार नया चालू कर लेते हैं, क्योंकि 5, 25, 50 लगा के व्यापार चालू करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो खरीदा है उसको बेचना बड़ी बात है। तो बेचना जब तक नहीं आएगा तब तक उस व्यापार को अपन सफल नहीं मान सकते। तो इस वीडियो के अंदर अपन बेचने की कला ही सीखेंगे और इतनी शानदार ट्रिक बताऊंगा आपको मैं, जिसकी वजह से आप अपना काफी हद तक माल बेच पाएंगे। जैसे नया अपन व्यापार चालू करते हैं कपड़े का, 50,000 लाख रुपए लगा के अपन ने कपड़ा खरीद लिया, अपनी दुकानदारी चालू कर ली। अब कपड़े का एक नियम होता है कि सारा माल एक साथ कभी बिकता नहीं है, तो अपन रोटेशन में आते हैं। जो भी हमारे जैसे बंदे आपको सिखा देते हैं कि भाई आप जाओगे, एक साथ सारा माल नहीं बिकेगा, आपका थोड़ा बहुत बिकेगा, फिर उतना आपको वापस खरीदना पड़ेगा। मतलब 30-40% जितना माल आपका बिकेगा, 30-40% आपको वापस खरीदना पड़ेगा, फिर वो रोटेशन में आ जाता है, फ्लो में आ जाता है। लेकिन आज जो ट्रिक आपको मैं बताऊंगा ना, उससे आपका माल कम से कम पहले स्लॉट के अंदर 60 से 70% माल तक आप बेच पाओगे, जितना भी आपने खरीदा है, और उतना अमाउंट वापस कमाई के साथ में आपने जितना लगाया उतना आपके पास में इकट्ठा हो जाएगा। उससे आप वापस माल भी परचेज कर सकते हो और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई पहुंचेगा, क्योंकि आपने पहले स्टार्टिंग के अंदर ही और बहुत अच्छा माल आपने सेल किया है। अब वो ट्रिक क्या होगी अपन वीडियो में आगे बात करते हैं। नमस्ते व्यूअर्स, मैं सुमित भाई, एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो स्पेशल सेल के ऊपर होने वाला है। जो रिटेल व्यापार अपना करते हैं उन्हें माल बेचना कैसे चाहिए, कुछ छोटी छोटी ट्रिकें होती है जिनके सहारे आप अपना व्यापार ग्रोथ करवा सकते हैं, माल को जल्दी और आसानी से बेच सकते हैं और कस्टमर को भी परमानेंट अपना बना सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे वीडियो रहेगा और छोटे व्यापारी जो कम बजट से और कम नॉलेज में ये व्यापार चालू करते हैं कपड़े का, उनके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है ये वीडियो। तो लास्ट तक जरूर देखना और चीज बहुत प्यारी और बहुत अच्छी ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूं। सपोज करो आपके व्यापार का आज पहला दिन है, आपने चेक कर लिया, आपके घर तक माल पहुंच गया, आपने रेट वगैरह लगा दिया, आपने टैग वगैरह लगा दिए, अब ओके है, अब सिर्फ बेचने की और कस्टमर के आने की देर है। तो जब आपने स्टार्ट किया है तो नॉर्मल सी चीज होती है कि आपने ओपनिंग का भी छोटा मोटा कुछ रखा होगा, चाहे घर में भी किया होगा तो भी आप ओपनिंग का हल्का फुल्का आस पड़ोस में रिलेटिव को सबको बताते होगे, भाई फलाने दिन मैं कपड़े का काम स्टार्ट करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, तो आप मेरे यहाँ पे विजिट करना परचेज करने के लिए। कपड़े मेरे पास नए नए सूरत से आ रहे हैं डायरेक्ट, है ना। ये चीज का माहौल हर कोई बना के रखता है पहले। अब 1 लाख रुपए का अपन आंकड़ा पकड़ते हैं कि आपने माल जो परचेज किया था पहली बार वो 1 लाख रुपए का है। अब आस पड़ोस में जो लेडीज वगैरह रहते हैं वो मिल के उस दिन ग्रुप में आते हैं आपके पास में कि भाई फलान जी ने आज दुकान खोली है, तो चलो चल के देख के आते हैं कि भाई उन्होंने क्या कपड़ा लाया है, किस टाइप का है। वो लेडीजों को देखने का तो वो होता ही है, खरीदना नहीं खरीदना वो बाद की बात है, लेकिन देखने के लिए वो जरूर आते हैं। तो उस टाइम पे आपके पास जो मटेरियल है, कई बार लोग गलती क्या करते हैं, एक्साइटमेंट में आके उनको जो जो खरीदा है वो एक के बाद एक सारा आइटम दिखा देते हैं, क्योंकि पसंद लेडीज को कभी नहीं आएगा, चाहे आप 1 करोड़ का सामान भी खोल के उनके सामने रख दो, साड़ियां खोल के रख दो या सूट खोल के रख दो या कुर्ती स्टिच जो भी आपने परचेज किया वो उनके सामने कितना भी बिखेर के रख दो, ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको वो सारे पीस कभी भी पसंद आए, है ना। ये वीडियो कनेक्ट होगा बहुत अच्छा, आगे इस पे बने रहना आप खाली। तो उनको सारी चीजें पसंद आए ये तो जरूरी नहीं है, हो सकता है उनको पहला ही पीस पसंद आ गया हो, लेकिन वो ये चीज सोचेंगे कि नहीं यार और देखते हैं, क्या पता इससे बेटर है, इससे बेटर है। तो वो बेटर की उस तलाश के अंदर वो आपके पीस देखते जाएंगे, जब तक आप बस नहीं बोलोगे तब तक वो पूरे पीस आपके देख लेंगे। अब आपने लास्ट पीस दिखाया है, मान लो वो 100वां पीस आपने दिखाया है। अब उन्होंने पसंद कर लिया जो 5वें नंबर पे दिखाया था, जो 7वें पे दिखाया था, जो 22वें नंबर पे दिखाया था, ये पीस उन्होंने छांट लिए और काफी सारा माल आपसे परचेज कर लिया। 5-7 लेडीज ने, हर एक ने 1000-1500, 2000, 1000-1500, 2000 का सबने परचेज कर लिया। लेकिन माल उन्होंने देखा कितने का, 1 लाख रुपए का, और सेल कितने की हुई, 5 लेडीज है मान लो, 2-2 हजार का लिया तो 10,000 की सेल अपनी हुई, 10,000 की सेल हुई। लेकिन देख लिया उन्होंने 1 लाख का माल। अब 90,000 का माल उनकी नजर में पुराना हो गया, क्योंकि आज अगर वो तो ये डिसाइड हो गया कि अगर पसंद होता तो फिर आज ही खरीद लेते, और यही नेगेटिविटी आपके माइंड में भी सेट हो जाएगी कि यार ये 90,000 का माल तो रह गया, अब ये तो पुराना हो गया, ये लेडीजों ने पसंद नहीं किया, मतलब अब इनको दोबारा मैं कभी दिखा ही नहीं सकती, है ना। एक ये चीज भी आपके माइंड में भी आ जाएगी। अब वो 10 का लेके चले गए, अब लेके जाएंगे 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद में कभी मन बनेगा, मूड बनेगा, कोई अलग लेडीज मिलेंगे कि चलो उनके वहां पे दुकान खुली है, एक बार चलते हैं देखने के लिए कि भाई क्या क्या माल है। वो साथ में फिर से उनके आएंगे और देखेंगे, अरे ये तो भाभी देख के गए थे, ये तो सिस्टर हम देख के गए थे, ये तो भैया उस दिन आपने दिखाया था वही वाला माल है। तो ये करके आपका खुद का हो जाएगा कि यार इनको तो उस दिन सारा माल दिखाया था, आज वापस यही दिखा रहा हूँ, ये कहेंगे कुछ नया नहीं आया क्या, कुछ नया नहीं आएगा। तो आप कहाँ से लाओगे नया, क्योंकि आपने लाख का परचेस किया है
वो पैसे इकट्ठे करके न जाने कैसे आपने वो इन्वेस्ट करके 1 लाख रुपए का स्टॉक परचेज कर लिया, बिका उसमें से 10,000 का था, अब 10,000 का वापस कैसे मंगाओगे आप इतनी दूर से? आपको ट्रांसपोर्टेशन, आपको कुरियर चार्जेस ही नहीं पोसाएंगे, फिर कपड़ा और महंगा हो जाएगा आपका। तो आप तो वेट कर रहे हो कि मेरा 30-40 हज़ार का बिके, तो मैं नया वापस परचेज करूं और नया पुराना सारा साथ में मिक्स हो जाएगा और चलता रहेगा और रोटेशन में आ जाएगी गाड़ी। लेकिन वो 10,000 में लोगों को पुराना लगने लग गया, तो अब कैसे बेचेंगे उसको? आपके भी मन खट्टा हो गया और वो भी बोल रहे हैं कि इनके पास नया तो कुछ आया नहीं है, चलो चलते हैं। तो दुकानदारी वहां पे। अब ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए ना सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल रखना है कि अपन एक प्रोफेशनल दुकानदारी करेंगे। अपन मतलब उत्साह में, खाली एक्साइटमेंट में, ऐसा नहीं कि मैंने काम किया और सारा कुछ ही खोल के रख दिया अपन ने सामने, अपना दिल निकाल के रख दिया सारा कुछ, ऐसा नहीं। थोड़ा माइंड यूज करेंगे, थोड़ी ट्रिक लगाएंगे, उस हिसाब से माल वही देंगे जो पहले दे रहे हैं अपन, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो वो थोड़ा अच्छा भी बिकेगा और ज्यादा भी बिकेगा और अपना व्यापार भी चलेगा और उनको जो खरीदना है वो उनको मिलेगा। तो ये सारी चीजें कंबाइंड हो जाएगी बाद में। तो अब इनमें मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब 1 लाख रुपए का आपने स्टॉक पहले परचेस किया, अब उसी चीज पे आएंगे वापस जब आपने शुरू किया है ना। आपने 1 लाख रुपए का स्टॉक परचेस किया है, अब आपको 50,000 का माल भूल जाना है अपने माइंड से। आप रेट वाइज बना लो, जैसे आपने 800 में 4 पीस खरीदे और एक डिजाइन और खरीदी 800 में 8 पीस हो गए आपके पास अलग अलग, तो एक 4 साइड में रख दीजिए, 4 इधर ले लीजिए। अब 400 450 में आपने मान लो आपके पास 2 डिजाइन है, ये 8 पीस है, 4 साइड में कर दो 4। इस हिसाब से रेट वाइज आप भागों में माल को डिवाइड कर लीजिए। 50,000 का इधर आ गया, 50 का इधर आ गया। अब आप डिसाइड कर लो आपको पहले कौन सा निकालना है बाहर। ये मेन चीज होने वाली है और इसका फायदा बताता हूं मैं आपको कि अब आप डिसाइड कर लो आपको पहले कौन सा माल बाहर निकालना है। अब जब आपको लगे ये 50,000 का माल मैं पहले रखूंगी और इस 50,000 को एक बार अंदर कमरे में रख, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, वो इसी वीडियो में बताऊंगा कि कब निकालना है आप, है ना। तो पहले वो 50,000 का जो माल है आपके सामने, उसको बहुत तरीके से और धीरे धीरे, जहां आपको लगे, एक चीज होती है हमेशा कि जब रिटेल कस्टमर परचेज करता है ना कुछ भी, आप लगातार दिखा रहे हो उसको, 1 पीस 2 पीस 3 पीस 4 पीस 5 पीस ऐसे लगातार दिखाते जा रहे हो, तो जो पीस उनको समझ में आता है ना, उनकी नजर पीस पे होनी चाहिए, आपकी नजर उनकी नजर पे होनी चाहिए, उनके फेस पे होनी चाहिए। जो पीस उनको अच्छा लगेगा, उनके फेस के एक्सप्रेशन है ना, वो हम बदल जाएंगे, हल्के से चेंज हो जाते हैं, वो रुक जाएंगे, हाँ ये इस टाइप से, मतलब कुछ एक्सप्रेशन ऐसा एक्साइटमेंट जैसा आ जाता है उस टाइम पे, है ना। वहां पे रुक जाइए आप खुद भी रुक जाओ। ऐसा नहीं कि बस दिखाते जा रहे, वहां पे रुक जाओ। अब उस पीस के बारे में डिस्क्राइब करो, अच्छे से समझाओ कि इस पीस में देखिए ये कपड़ा है, ये फलाना है, ये वर्क किया हुआ है, ये बहुत क्वालिटी भी अच्छी है, कैसा लग रहा है आपको, अच्छा नहीं लगा क्या? थोड़ा कंफर्टेबल करेंगे, वो पीस आपका डील डन हो जाएगी वहां पे। ठीक है, ये तो चीज वो हुई। सारे पीस अभी तक आपने दिखाए नहीं है, वो थोड़ी मेजोरिटी इसी चीज में लानी पड़ेगी। उन्हीं में से कन्विंस करने की कोशिश करो। आपको सारा माल उखाड़ के या फिर सारा माल बिछा के पूरा नहीं दिखाना है, एक बार में नहीं दिखाना है। आप कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि ये पीस इनको अच्छा लग रहा है। आप 200 पीस और ले आओ तो भी वो वही पसंद करेंगे, अगर उनको अच्छा वही लगा है तो आप उसी में कन्विंस करने की कोशिश करो। 10-15 मिनट दो उसी पीस के पीछे जो उनको अच्छा लगा है, तो वो माल वहां निकलेगा, बिकेगा वो, और आप सेल में डिफरेंस देख लोगे कि मेरा ये करने से कितना फर्क पड़ा है। अभी अपना 50,000 का माल अपन ने छेड़ा ही नहीं है, और जो लेडीज आई हैं वो इन्हीं में से पसंद करके जाएगी। और अब 50,000 में से 10,000 का माल बिका अपना। 5 लेडीज 2-2 हजार का सपोज लेके गई, तो कोई 2 पीस ले गए, कोई 3 ले गए, कोई अच्छा 1 पीस ले गए, तो एवरेजन अगर अपन पकड़ते हैं तो 50 में से अब 10 का माल बिक गया। ठीक है, जो पहले लाख में से बिका था। अब आप ग्रुप उनका व्हाट्सएप क्रिएट कीजिए, अपने सबका, लेडीज का, जितनी भी आपसे जुड़ रही है उनका ग्रुप क्रिएट कीजिए। जो भी कस्टमर आपसे जुड़ रहे हैं उनका ग्रुप क्रिएट कर लीजिए व्हाट्सएप पे। अब 4-5 दिन 7 दिन बाद में, 8-10 दिन बाद में उनको ये फील करवाइए कि वो पहले वाला माल तो धीरे धीरे बिकता जा रहा है। उस ग्रुप में कुछ डालते रहिए कि आउट ऑफ स्टॉक होने जा रहा है, कुछ नया किस टाइप का चाहिए बताइए। ठीक है, इस टाइप के अपडेट उस ग्रुप में डालते रहिए। अब डालने के बाद में आपसे खुद सवाल, आप खुद नोट करेंगे कि लोग आपसे पूछ लेंगे कि नया कब आ रहा है, आप बोलो 2 से 3 दिन में पहुंचने वाला है नया माल। ठीक है, आप माहौल बनाइए उस ग्रुप के अंदर कि भाई नया माल सूरत से आने वाला है, 2-4 दिन में पार्सल पहुंच जाएंगे, तो विजिट करना आप सब, अच्छा माल आने वाला है। इस टाइप का माहौल बनाओ, तो वो खुद आपसे पूछ लेंगे कि कितने दिन में आएगा, कब आएगा, कैसा आएगा, क्या रेट में आ रहा है, वहां दो। अब जो अंदर पड़ा है उसमें से 25,000 का माल निकालेंगे वापस उसी टाइप से। अब उन चीजों में से आपने समझ ली कि भाई हमें इस रेट का माल चाहिए, इस टाइप का चाहिए। अब जो पड़ा है उसमें से 25 का उसी टाइप का छांट के अपन बाहर निकालेंगे, फिर बेचेंगे उसमें से 10,000 का फिर बेचेंगे, और इसी चीज को तीसरी बार फिर रिपीट करेंगे। 25,000 का जो माल और अपने पास पड़ा है, तो उसको एक बार में नहीं दिखाएंगे, उसको उससे ऐसे टुकड़ों में बांट के दिखाएंगे।
तो आपका जो माल बेचने का जो रेशियो है ना, वो पहले अगर 20-30%, 40% जितना आ रहा था, वो अब 60-70% जितना पहुंच जाएगा, और आपके पास खरीदने के लिए वापस पैसे भी होंगे और दोबारा माल मंगवा सकते हो नया, और आपके कस्टमर आपसे हमेशा जुड़े रहेंगे। वो कभी आके ये चीज़ नहीं बोलेंगे कि आपके पास तो वही माल है जो पहले देखा। थोड़ा 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 उसमें निकालते रहिए, इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप। 1 लाख का खरीदा है, चाहे आप पहली दफ़ा 50 का नहीं निकाल के 40 का निकाला, दोबारा फिर 20-20 के स्लॉट निकाल दिए 3 बार और, क्योंकि कई बार मुश्किल होता है ना, जो घर से काम करते हैं या फिर जिन्होंने एक साथ 1 लाख रुपए लगा दिया, उनके पास था ही 1 लाख और 1 लाख पूरा लगा दिया। अब लगाने के बाद में अब नया क्या दिखाएं कस्टमर को, पैसे ही नहीं है पास में वापस मंगाने के लिए। तो ये ट्रिक तब काम आती है। छोटे व्यापारी मतलब ये छोटे व्यापारियों की ये ट्रिकें तब काम आती है कि आप वो मार्केट में अपना बना के रख सकते हैं कि मेरे पास भी नया माल आता है, मैं मंगवाता हूँ। वो दूसरों की नज़र में प्रोफेशनल भी दिखते हैं कि यार ये हर 10वें दिन कुछ ना कुछ नया मंगाते हैं। चलो, अरे जितना पसंद आएगा बिकने दो ना यार, उसमें से बिकेगा बढ़िया, कोई इश्यू नहीं है। और ये आप सेल में डिफरेंस देख लोगे कि भाई माल मेरा पहले से ज़्यादा कितना बिकना स्टार्ट हो गया जब नया करोगे। और जो नया कर रहे हो ना, बिल्कुल, तो इस चीज़ को शुरू से ही लेके चलना। ये आपकी सेल मतलब आपको वो कम हो रही है सेल या फिर माल बच ज़्यादा रहा है, बिक कम रहा है, ये चीज़ कभी फील ही नहीं होगी आप, क्योंकि आपके जिस फ्लो में बिकना चाहिए उस फ्लो में बिकेगा माल हमेशा। तो ये ट्रिक छोटी सी होती है लेकिन प्रैक्टिकल होती है। आप अपने व्यापार में अपनाओगे, इनके रिजल्ट देखोगे आप, 100% मिलेंगे आपको। तो ये बस एक वीडियो था खाली बताने के लिए कि आप माल को इस हिसाब से मैनेज करके बेचिए तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। गलती वही करते हैं अपन कि पहले ही दिन एक्साइटमेंट में 5 लेडीज देखने के लिए आए और 1 लाख का पूरा माल उनके सामने रख दिया। अब उनको लेने 5 पीस हैं, 7 पीस हैं, 10 पीस लेने हैं, तो वो तो आप चाहे 50 पीस दिखाओगे उनमें से भी ले लेंगे, और चाहे 1000 पीस दिखाओगे उनमें से भी उतने ही लेंगे। लेकिन 1000 दिखाने का घाटा ये हुआ कि उनकी नज़र में बाकी 995 पीस पुराने हो गए, क्योंकि उन्होंने देख लिया। उनको वो नहीं पता है कि 5 दिन पहले इन्होंने खरीदा है ना? वो माइंड में वही चीज़ है, या तो देखा हुआ है मतलब अब पुराना हो गया। हर लेडीज़ की यही कहानी होती है, हमारी भी है। हम भी बाहर जाते हैं तो जो माल देखा हुआ होता है ना, फिर उसमें हम इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते कि भाई ये तो देखा हुआ है, क्या देखा। ऐसा होता है, अपन खुद के लिए भी शर्ट पैंट लेने जाते हैं, यही होता है कि ये देखा हुआ है, कुछ नया आया तो बताओ। अब नया कोई दुकानदार 5 पीस भी बताता है ना, उसमें से भी 3 ले लेते हैं। यही सेम चीज़ आपकी दुकानदारी में होनी चाहिए। नया मतलब बाद में ऐसा नहीं कि वो 50 का फिर एक साथ दिखा दिया, नहीं, उसको फिर टुकड़ों में बाँट लो, 15-15 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार के स्लॉट बाँट लो। आपको पता है कि मुझे वापस ऑर्डर करने में 1 डेढ़ महीना लगेगा। ये पैसा इतना इकट्ठा हो मेरे पास, 40-50 हज़ार रुपए, 60 हज़ार रुपए जितना हो, क्योंकि छोटा व्यापार है, तो भाई महीने की सेल ही अपनी लाख रुपए हो रही है, तो अपन 15-20 दिन में 40-50 का ही मँगा सकते हैं। तो उतना इकट्ठा करके फिर माल मँगवाना, तो इसी हिसाब से आपको ये सारी चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी। तो बहुत आसान हो जाएगा यार। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, उम्मीद करूँगा ठीक होंगे आप सब।